धन्यवाद। आज मैं सीधे सीधे सवाल पूछ लेता हूं जो मुझे कहा गया है इंदौर के लोगों द्वारा, जो मुझे सवाल भेजे गए हैं वो ये है कि आपसे पूछा गया कि ये बहुत कलाकारों की, साहित्यकारों की ज़मीन है, महारानी अहिल्याबाई होलकर की ज़मीन है। तो पूछा गया मुझसे कि आप पूछिए उनसे कि आप साहित्य को पढ़ने के लिए हर इंटरव्यू में बार बार जोर देते हैं, जबकि ये समय सूचना क्रांति का है, मीडिया का है, सबके पास एक मोबाइल है, सबके पास 3 आंखें हैं, 2 चेहरे पे एक हाथ में, और इसमें जो पूरी जनरेशन डूबी हुई है। आप बार बार लिटरेचर की तरफ करते हैं और मीडियम्स का आप क्रिटिक भी है, जबकि मीडियम का आप चेहरा है, उसी से पहचान बनी है। तो इस दर्शन के पीछे आपका क्या मोटिव रहता है? नहीं, क्या है ना कि जब हम स्क्रीन देखते हैं, कल्पना मत करो, वो पूछ लो मोबाइल से। तो इसलिए मैं किताबों पर ध्यान देता हूँ कि वो कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं। आज के युवाओं के लिए आपने कल्पनाशीलता बढ़ाने की बात की है, और एक पूरा एक पिछली पीढ़ी है जो हमारे पिताओं की पीढ़ी है, चाचाओं की पीढ़ी है, वो कहते हैं कि आज का युवा बहुत भटका हुआ है और एक ट्रॉलर की भूमिका में है, बिना बात के सिर पैर जाने तुरंत पीछे दौड़ पड़ता है। और आप रुक कर ठहर कर विचारने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? अगर एक पीढ़ी के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप है, नई पीढ़ी पर ये जो बैठी हुई है, आपके लिए जो इतना प्यार दिखा रही है, इस पीढ़ी पर ये आरोप है और आप उसके सबसे बड़े आइडल के रूप में है। ट्रोलर की भूमिका इन्हें कही जाती है, ट्रोलर्स पैदा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें स्वतंत्रता मिलती है ना, तो स्वतंत्रता के लिए एक शब्द है स्वाधीनता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख में पढ़े थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हम स्वतंत्र हैं, मतलब स्वाधीन है, हमने अपने कुछ नियम बनाए हैं और उसका हम पालन भी करेंगे। तो वैसे ही सोशल मीडिया पे आप ये एक स्वतंत्र छूट है कि आप अपनी राय रख दें, पर राय रखने के पहले आप सोचें कि ये राय क्यों रख रहे हैं, ये राय क्यों रखना जरूरी है। यही देखता होगा कि इस फिल्म से मुझे, अगर वो मनोरंजन की कोटिंग में वो मैसेज दे जाए, वो ज्ञान दे जाए, तो फिर वो सिनेमा सर्वमान्य होता है, सक्सेसफुल होता है। तो मैं हमेशा परफॉर्मेंस में ये फर्स्ट टाइम देखा तुझे लब हो गया, या ये मैं वो नब्ज रखता हूँ कि समाज में, दुनिया में क्या चल रहा है, वो सबका आधार लिंक है उसके पास, स्त्री में। क्योंकि उस समय हम में से हर किसी के मोबाइल में ये मैसेज आया था, आधार। तो लगा कि बहुत कंटेम्प्रेरी चीज है, किरदार के मुंह से बोल दिया, लोग कनेक्ट कर गए। तो यही है। मनोज जी, क्या आप हैं मेरी इंस्पिरेशन, आप सब हैं मेरी इंस्पिरेशन। मनोज जी, इतने कंपटीशन के दौर में आपने अपनी जगह बनाई, वहां तक तो ठीक है। मुझे लगता है कि सिनेमा में और कोई एक्टर आपके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है ऐसा? आपके चेहरे की रौनक देखने तो हमको मजा आ गया। मैंने आपकी सभी फिल्म देखी है, नहीं से अभी लगभग सभी फिल्म देखी है। तो ये रौनक ऐसा कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? इतने डायलॉग कैसे याद रह पाते हैं और दिन में कितनी फिल्में करते हैं आप? आज यहाँ आने के लिए, आप तक आने के लिए, सुनिए आपके लिए इंदौर क्या किया गया है आज। मैं दोपहर 2 बजे तक शूटिंग कर रहा था मड आइलैंड में, बॉम्बे में, जहाँ फिर मैं उनको निवेदन किया कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है, इंदौर जाना है, तो मुझे 1:30 तक छोड़ देना। जो हमारी नायिका थी, वो एक घर का सीन था जिसमें वो खाना लेके आती हैं और मैं खाने के टेबल पे बैठा हूँ और हमारी लड़ाई होने वाली थी। तो मैंने नायिका को भी सुबह रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे जाना है इंदौर, तो मेरी फ्लाइट न छूट जाए। तो वो आ गई। एक सीन में एक्सीडेंट का सीन था, तो उनका चेहरे पे कुछ ब्लड का, ये एक्सीडेंट का मेकअप हुआ, वो सीन हो गया। फिर वो गई। अब वो दोबारा सीन के लिए मेकअप खत्म ही नहीं हो रहा है और मैं परेशान हूँ कि यार 2 बजे की एयरपोर्ट पहुँच निकलना है, यहाँ से इंदौर जाना है। फाइनली 1:45 पे हम शूट चालू किए। जल्दी में 15 मिनट में वो सीन हुआ। छोटा सीन था। मैं वहाँ से ऑटो लिया, ऑटो लेके मैं भागा बोट तक, जेट्टी है एक, वहाँ से मैं बोट, पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑटो। उसके बाद पहुंचा बोट पे, नाव पे बैठा, 200 मीटर पानी में चला, दूसरा। उसके बाद फिर वापस ऑटो में बैठा क्योंकि गांव की गली है। फिर मैं तीसरा ऑटो, चौथा अपनी गाड़ी तक पहुंचा यारी रोड में। वहां से गाड़ी लेके निकला, अंधेरी में सबवे के नीचे ट्रैफिक जाम लगा, नहीं जा पाऊंगा। अपनी गाड़ी से उतरा, दूसरे लेन में जाके ऑटो में बैठा,
फिर एक रास्ता लापा, हाईवे तक गए, ऑटो टर्मिनस 2 पे ऊपर नहीं जाती है डिपार्चर तक, 4 माले का है, वो ऑटो नीचे जाएगी तो ऊपर जाने में अगेन टाइम लगेगा। फिर हाईवे पे जाके एक टैक्सी वाले भाई सो रहे थे साइड में लगा के अंधेरी में, उनको जगाया कि ज्यादा पैसे ले लेना, एयरपोर्ट छोड़ दो। हम जब बच्चे थे तो गूगल नहीं था, तो हमारे मन में आए हर प्रश्न को पहले हम अपनी कल्पना से ढूंढते थे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस संचार दिखता है कोई ट्रेन नहीं है, फिर हम को लगता है कि अब सुरक्षित समय है, पार हो जाना चाहिए, तो हमारी समझ ये बताती है कि अब सेफ है, पार हो जाओ। हमने पहले देखा, फिर समझा, विद इन सेकेंड हमारी ब्रेन हमारे पैर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब तुम आगे बढ़ो, ये क्रॉस करना है। ये छोटी सी घटना। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। धन्यवाद, शुक्रिया इंदौर इस किस्म से प्यार मोहब्बत देने के लिए। राजशेखर